दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। और क्यूब रूट का आज खत्म कर देंगे और कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है RS अग्रवाल में जो दिया हुआ है, उसको हम लोग करके आज इसका समाप्त खात्मा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 0.000216 इसका क्या होगा। अब देखिए डेसिमल का निकालने के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा दिया हुआ है यहां से, तो ये क्या आएगा, क्यूब रूट में है तो नीचे में कितना जीरो है, 3 है, तो यहां से 1 आ जाएगा बाहर। क्यों आएगा बाहर? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं और क्या पढ़े हुए हैं कि 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये 1000 है जो कितना है 10 गुना 10 गुना 10, तो यहाँ पे 3 का मतलब है कि 3 में से 1 बाहर आएगा। और यही अगर स्क्वायर रूट रहता तो 2 में से 1 बाहर आता है, तो ऊपर से कितना आ जाएगा 3 को 1 में से 1 1 बाहर, और नीचे में 3 को 10 में से 1 10 बाहर। तो हम लोग देखते ही कह सकते हैं कि नीचे में अगर 3 वो जीरो है तो उसमें से क्या आएगा, ए वो जीरो 1 पे बाहर आएगा। और इसी को डेसिमल में क्या लिखा जाएगा, रूट क्यूब रूट, यहां से ये नीचे में कितना जीरो है, 3 वो जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल। और 3 अंक कहां से, दाहिने से, दाहिने से यानी इधर से हम लोग क्या देते हैं, दशमलव देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से जैसे ही ये दिखा तो 3 अंक के बाद है, इसका मतलब नीचे में कितना जीरो, 3 जीरो, तो जब 3 जीरो आएगा तो 1 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6 गो अंक है, यानी दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में कितना जीरो आएगा, 6 गो जीरो आएगा। और जब 3 में से 1 लेते हैं तो 6 में से हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो यहां से नीचे से तो हम लोग को पता चल गया क्या, 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 6 गो जीरो, और 6 गो में से प्रत्येक 3 में से 1 लेना है, तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 को 3 मिल करके 6 बनाता है। अब देखिए 216, यह 216 किसका क्यूब, 216 का क्या क्यूब रूट होगा, यहां से ये, तो आपको याद होगा कि 6 गुना 6 गुना 6, तभी ये जाकर के कितना बनाता है, यहां से 216, तो 1 6 बाहर आएगा। अब देखिए जब 1 6 बाहर आएगा तो ऊपर से कितना आ जाएगा, 6 बटा 100 बराबर, हम क्या बात किए कि दाहिने से क्या देंगे, दशमलव दे देंगे, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद। तो ये जो ऑप्शन है आपका वो कहाँ है, ऑप्शन बी में। ठीक है, अब देखिए हम लोग एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, देखिए यहां से एग्जाम में बहुत आसानी से और कैसे करेंगे, सो देखिए जैसे ही हम लोग के पास क्या पता चल रहा है, ऊपर में देखे और याद भी किए हुए हम लोग क्यूब रूट, तो यहाँ 216 है, तो ये किसका क्यूब है, 6 का, और नीचे में कितने, यहां से कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, तो 6 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव किसके पास है, इसके पास, ये गया आंसर। आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, एग्जाम में आप उतना प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे एक चीज और देख लेते हैं, यहां से ये जो डेसिमल का काम है ना, ये आपको लगेगा देखने में बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, पर ये बहुत सिंपल है। हम एक चीज बताना आपको चाहते हैं, आप जानते भी होइएगा, पर मेरा काम है बताना। देखिए डायरेक्ट आप 2 अंक के बाद दशमलव क्यों डालते हैं, तो जितना जीरो रहेगा नीचे में, यहाँ पे अगर 4 गो जीरो है और ऊपर में कोई भी संख्या है, तो यहां से 4 अंक के बाद डेसिमल आएगा, सॉरी यहाँ 3 गो जीरो था तो 4 गो जीरो कर लीजिए, तो ये कितना 4 अंक के बाद, अब है कितना 3 ही अंक है, तो एक और हमको जीरो दे करके तब क्या करना होगा, 4 गो संख्या पूरा करके तब दशमलव, और दशमलव कहां से देना है, दाहिने से। ठीक है, अगर यही चीज 323 है और यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है और गुना करना है 10 से, तो अब ये दशमलव कूद के इधर जाएगा। 1 जीरो से गुना करना है तो 1 बार कूदेगा, 2 जीरो से करना है तो ये दशमलव कूद के यहां चला जाएगा, और यही 3 जीरो से बढ़ाएंगे तो दशमलव कूद कर कहां चला जाएगा, 2 तो पहले से था और 1 हमको जीरो अलग से देना होगा। ठीक है, तो ये गुना है, और दूसरा हम लोग अभी क्या देखे हैं, भाग। तो भाग में दशमलव दाहिने तरफ बढ़ता है, और गुना में, सॉरी भाग में दाहिने से बाएं की तरफ, और गुना में बाएं से दाएं की तरफ, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना ब्यूटीफुल सवाल है। चलिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है कि क्यूब रूट, अब फिर 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो नीचे से 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब सीधा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अगर हमको बनाने के लिए बोले तो कितना आएगा, ये 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो 729 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 9। अब 9 आएगा तो नीचे से क्या आ रहा है, 2 अंक के बाद 2 को जीरो आएगा, एक पे 2 जीरो। क्यों, क्योंकि हर एक 3 पे, यहां से एक 3 पे 1 जीरो आएगा और एक 3 पे दूसरा जीरो, तो एक पे कितना जीरो आ गया, 2। अब 100 से भाग देना है, तो क्या बात किए थे, दाहिने से हम लोग संख्या पूरा करके दशमलव दे देंगे, और ये किसी में नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6, अब एक का वर्गमूल तो एक ही होगा, या घनमूल निकालिए या वर्गमूल निकालिए, आप कुछ भी निकालिए, एक का बेचारा एक ही होगा, या क्यूब कीजिए या स्क्वायर कीजिए, या क्यूब रूट कीजिए या स्क्वायर रूट कीजिए, उस पर कोई असर होने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहां से तो एक आ गया। अब जैसे ही हमको पता चला कि अच्छा एक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव किसके पास है, इसके पास, ये गया आंसर। क्यों आया, क्योंकि फिर हम लोग जानते हैं कि 6 गो में से 2 गो जीरो बाहर आएगा एक पे, और 2 गो जीरो बाहर आने का मतलब है कि 2 अंक के बाद दशमलव, किधर से, दाहिने से, इधर राइट साइड से। याद रखिएगा कि राइट साइड से डेसिमल आता है। चलिए, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा आर एस अग्रवाल में। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अब ये क्वेश्चन है, और ये आर एस अग्रवाल में दिया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है वो देखिए। दिया हुआ है कि क्यूब रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट। अब 729 किसका, 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 किसका स्क्वायर है। जैसे ही देखे आपको पता चला कि अच्छा ये तो 27 का है, तो 27, अब इधर से 27 का यहां से ये बाहर आएगा कितना, 27, और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब 27 का क्यूब रूट 3 आया हमारे पास, लेकिन यहां से कितना दशमलव आएगा, ये देखिए, ये 6 है, तो 3 अंक के बाद 3 जीरो आएगा, और उसमें से जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 जीरो, यानी 0.3 आ जाएगा। और ये यहाँ से 3 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 0.2, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 0.5। ये गया आपका। लेकिन आप समझिए इसको कि हुआ कैसे है। ये 729 पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल में हम लोग सीखे हुए हैं कि जहां पे, यहाँ पे अगर जितना जीरो रहेगा यहां से, तो उसका आधा क्या होता है, नीचे में आता है। ये 4 अंक के बाद है तो दशमलव में 2 अंक के बाद आएगा, तो इसी 6 अंक के बाद है तो दशमलव में कितने अंक के बाद आ जाएगा, 3 अंक के बाद। और 729 किसका वर्गमूल होगा, तो यहां से 27 गुने 27। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 1 से 50 तक तो आप याद रखें, नहीं तो मेरा वीडियो जाकर देखिए, आपको मजा आएगा, बहुत जल्दी से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या आ गया, नहीं तो ये 2 अंक के बाद ले लीजिए ना, लास्ट में कितना है, 9 है, तो 9 या तो 7 में आएगा, नहीं तो 3 में आएगा। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो हम लोगों को ये कितना है, 2, ये किसका स्क्वायर है, 2, क्योंकि 3 का करेंगे तो 3 3 9, तो ये 23। अगर मान लीजिए कि हम लोग 23 ले, या कितना ले, 27 ले, अब 27 होगा कि 30, अब देखिए तो 3 3 900 के नजदीक है ये, 2 दूना 400 से बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या लेंगे, 27 वाला। अब समझ में आया, 27 का अब यहाँ से 0.3 अंक के बाद आएगा, तो ये इसका अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 0.3 आ गया, और इसका तो 0.2 इसलिए जोड़ दिया है, तो कितना आ गया, 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 229 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि जो गुणनफल होगा, यानी प्राप्त संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन होगी। जैसे ही देखे तो इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। देखने से क्या लगता है कि 9 2 1, मतलब 3 से ये कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 इकाई, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई यानी 343, जो 7 का क्यूब है, लेकिन 3 बच गया है। अब 3 में किससे गुना करेंगे कि वह भी पूर्ण घन हो जाए, तो 1 3 है, यानी 2 3 से हमको गुना करना होगा, तो 2 3 यानी 3 तिहाई 9, 9 किधर गया, यहाँ सी। बात खत्म। क्या खत्म हुआ, कैसे हुआ, उसको देख लीजिए।
यहां से देखिए 1029 है, 1029 को क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। किसमें तोड़े हैं, प्राइम फैक्टराइज में। 3 से किए तो यहां से कितना आ गया, 3 चौका 12 और फिर 3। तो ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है, 7 का क्यूब है। नहीं पता है तब तो आप गलत है। जैसे देखिए 7 7 चौका 28, 6 7 नमा 63 और यहाँ से 7 गुने 7, इसका 3 वो जोड़ी तो मिल रहा है, ये है अपने में, लेकिन 3 का कितना बच गया, 2 हमको अलग से देना होगा, तभी ना परफेक्ट घन बनेगा, ये परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 7 था, 1 3 था, तो 2 ही 3 ना अलग से दिए हैं, तो 2 3 कितना आ जाएगा, 9, 3 तिहाई 9। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सो देखिए 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण घन हो। अच्छा, घन की बात कर रहा है, तो चलिए ऑप्शन में से उठा के देखते हैं। 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36, 400। 400 किसी का घन है नहीं, ऑप्शन ए खत्म। 50 से देखिए, 50 से इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से इसको जैसे ही काटेंगे तो 6 यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 5 35 और 5 दूना 10 यानी 72। 72 भी किसी का घन नहीं है। अब 3 से काटेंगे, 2 को 0 से ये 2 0 गया, और 3 से 12 3 36, 12 किसी का घन होगा। इसका मतलब है कि 450 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए इसके बेसिक्स पे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 3600 है, 3600 को तोड़ना सीखिए थोड़ा सा। ये लास्ट में क्या है, डबल 0 है, यानी 100 से गुना हुआ है। तो 100 को तोड़ने के लिए हमको कितना चाहिए, 2 को 5 चाहिए, 2 को 2 चाहिए, बच गया क्या, 36। अब 36 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 9, और 2 गुने 2 क्या आ गया, 9 चौका 36। अब जोड़ी निकालिए तो 1 2 को 2 है, 1 2 यहां से आ जाएगा, मतलब सिर्फ 2 ही बच रहा है ना। तो इसका 1 5 है और ना ही 3 का है, और 1 2 एक्स्ट्रा है। अभी सबको क्या कर देंगे, गुना, तो 5 5 25, 25 दूना 50 और 50 ना 450 आंसर। क्योंकि सिर्फ 2 ही बचेगा, यानी 8 बचेगा जिसका घनमूल निकलेगा, और बाकी 450 क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। 450 से भाग देंगे तभी यह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि 3600 को जब हम लोग 450 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और 8 ही क्या होगा, पूर्ण, ये घनमूल 8 का ही घनमूल आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तभी इसमें से 1 2 क्या होगा, बाहर होगा। ये हुआ समाप्त। आपको हम दोनों तरीका बताते हैं, एक तरीका जो एग्जाम में कैसे करना है, दूसरा उसका बेसिक्स। आपको इस तरीके से सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कुछ पूछना है, कहीं से भी कुछ भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट का आंसर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।